एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यारे का सागर है, तू प्यारे का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तो बहुत अच्छा है। लौटा चमकती हुई धूप, ना ठंडी है ना गर्मी, चले जाएंगे जहाँ से हम, नहीं जी सकते हैं बिना कृपा के, प्यारे का बिना प्रेम के कोई नहीं जी सकता है। प्रेम ही जीवन है। प्यारे का सागर, जब सब तरफ से प्रेम खत्म हो जाता है तो लास्ट में आदमी भी खत्म हो जाता है और दूसरों को भी खत्म कर देता है। प्रेम जीवन दायिनी है। आपके जीवन का रक्षक कवच कुंडल प्रेम है और दूसरों के भी जीवन की रक्षा करने वाला प्रेम है। ये वासना विनाश लीला करती है। शबनम नाम की लड़की अपने परिवार के 6-7 सदस्यों का मर्डर कर देती है। वासना है, काम वासना, विषय भोग की वासना, व्यभिचारिणी लड़की है वो। अब फोटो उसका आता है अखबार में और फेसबुक में बैठी है। देखने में ऐसा लगता है कि मथुरा की कोई राक्षसी आई है। बहुत धूर्त लड़की, अपने परिजनों को मार डाला। वासना हमेशा खतरा करती है, वासना हमेशा विनाश करती है। प्रेम सृजन करता है और प्रेम सम्राट है। प्रेम हमेशा देने के लिए सोचता है। जो नारी शुद्ध प्रेम अपने पति से रखती है वो हमेशा सोचती है पति को और क्या दे दूं, क्या खिला दूं। वासना भिखमंगिन है। वासना हमेशा याचक है, मांगती रहती है। वासना सोचती है और क्या मिलेगा इनसे, और क्या मिलेगा। कितनी लड़कियां धनवान से शादी करती हैं, धनवान से नहीं, धनवान के धन से शादी करती। एक कम उम्र की लड़की ने 60 साल के आदमी से विवाह किया तो मैंने पूछा इसका जोड़ा सेट नहीं होता, तुम 20 साल की 60 साल का। बोले 60 साल से लेना नहीं है कुछ, 60 साल जो कमाया है उसको लेना है। हाँ। बोले आपको क्या पता साधु संत ठहरे। हाँ। बोले ये 2-4 साल में मर जाएगा, नहीं मरेगा तो कुछ व्यवस्था कर दूंगी, फिर सब अपना होगा। धन से विवाह हो रहा है, प्रेम विवाह नहीं है। अंदर कामना है, वासना है, धन की कामना। ये लव मैरिज, लव जिहाद, कोर्ट मैरिज, मंदिर मैरिज, ये सब खुराफातियों का काम है। अरे चुट्टा कहीं का इधर उधर चुरा चुरा के विवाह करता है। सामाजिक विवाह करो ना, 1500 लोग आएंगे, सब खुशी मनाएंगे, सब धन्यवाद देंगे, वाह वाह करेंगे। विवाह का मतलब क्या? जहाँ 1000 लोग वाह वाह करें वही विवाह। और जहाँ दुनिया भर का विवाद, माँ अलग रो रही, बाप अलग रो रहा है, लड़की कहीं भाग गई, लड़का दूसरे को लेकर भाग गया है, ये कोई विवाह है? तो विवाद है। बोलते हैं कोर्ट मैरिज किया, अरे तुम भैंस से मैरिज कर लोगे तो भी सुख नहीं पाओगे।
कोर्ट मैरिज किया है, बहुत बुद्धिमान होगा तो जाओ, तुमको जो दुख भोगना है नरक भोगो जाकर। सामाजिक मर्यादा से विवाह कर। यदि कोई सोचता विवाह के बाद कोई पति से सुख मिलेगा, पत्नी से सुख मिलेगा, सुख उख तो नहीं मिलेगा, लेकिन जिंदगी गुजर जाएगी। सुख कहाँ वहाँ है? विषय भोगों में सुख कहीं होता है? कभी नहीं, कभी। राजा भर्तृहरि ने विवाह किया, एक पत्नी को भोगा, सुख नहीं पाया, दूसरी पत्नी लाए, उसको भोगा तो भी सुख नहीं पाया, फिर तीसरी लाए, उसको भोगा तो भी सुख नहीं पाए, फिर तीनों को त्याग कर दिया, बस तुरंत सुखी हो गया। त्याग में सुख है, भोग में सुख नहीं। लेकिन कम से कम इतना बड़ा त्याग न कर सको, एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत का त्याग रखो। ये सद्गृहस्थ बनो, सनातन धर्म का अनुपालन करो, इस नियम में रहो। ये बेविचार वृत्ति सुख नहीं दे सकती है, इसमें बहुत दुख है। जितने लोग बेविचार करते हैं उनकी पूरी जिंदगी भय में बीतती है, डरे रहते हैं कहीं पकड़ न लिया जाऊं, कोई जान न जाए। अरे तो जान जाने का डर है तो ये मूर्खता क्यों कर रहे हैं? इसमें कौन सुख रखा? अपने ही शरीर का रजबीर छीण करते हो, वहां सुख कहाँ है? सुख तो आपके अंदर में है। तेरे ही अंतस तल में सुख का सागर लहराता है, तेरे ही अंतस तल में सुख का सागर लहराता है, सुख का सागर लहराता है। पर तू विपन्न हो करके, जय हो, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है, पर तू विपन्न हो करके, पर तू विपन्न हो करके सृष्टि को चलाने के लिए गृहस्थाश्रम ठोकर खाता है, नई सृष्टि का सृजन करने के लिए गृहस्थाश्रम है। पर तो विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है, पर तो विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है, तेरे ही अंतस तल में, तेरे ही अंतस तल में सुख का सागर लहराता है, तेरे ही अंतस तल में। सभी आदतों से मुक्त हो जाओ, बुराइयों को छोड़ो, व्यसन विलास से ऊपर उठो। सुख का सागर चाय पीने की भी आदत नहीं होनी चाहिए, कभी मिल गई तो नाश्ता समझकर पी लो। चाय की आदत भी दुख देती है, जिस दिन नहीं मिलती है चाय तो आदमी की खोपड़ी चाय जैसी गर्म हो जाती है। तंबाकू खाने की आदत ये भी दुखदाई है। बहुत चटपटा भोजन खाने की आदत है, जिस दिन कुछ नमक मिर्च मसाला कम हो गया उसी दिन तुम अपनी पत्नी के ऊपर टूट पड़ो। कितने पति ऐसे रावण बने हुए, जब भोजन खाने आते हैं पूरा किचन हिल जाता है, उनकी पत्नियां भूकंप आ जाता है कि अब देखो रावण आया है। खुश होगा कि सब उलट पलट कर देगा, थाली वाली फेंकेगा। ये रावण मत बनो, प्रेम से खा लो सादा भोजन। जो ना पसंद आए उसको थोड़ा कम ले लो, बिल्कुल मत छोड़ देना, नहीं तो बनाने वाले को दुख लग जाएगा। इतना प्रेम से बनाया थोड़ा खा। और स्वास्थ्य के लिए सादा भोजन अमृत के समान है।
ये समोसा कचौड़ी पकौड़ी ये तो कभी कभी खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मत खाओ, कभी कभी खा लो, लेकिन थोड़ा खाओ। ऐसा नहीं 20 समोसा खाकर बैठे और फिर डॉक्टर से बताने गए कि पेट में कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर टेबलेट देता है इतनी बड़ी है, समोसा इतने बड़े बड़े खाया है, टेबलेट भी क्या करेंगे, थोड़ा कम खाओ। प्रेम से समोसा चटनी में डुबा कर खाओ, धीरे धीरे खाओ, डुबा डुबा कर काट काट कर चबा चबा कर खाओ। टेस्ट लो, एक एक लम्हे का स्वाद लीजिए। बहुत जल्दी मत कीजिए स्पीड से कि चबाते भी नहीं हैं, ऐसे अंदर निकलते चले जा रहे हैं। बहुत जल्दी है कि देर करोगे कोई और खा जाएगा, बचेगा नहीं। पूरा भर लिया बोरा, जा रहे हैं। ऊंट नारायण इतना नहीं। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद, फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद, आरज़ूमंदान सेहत याद रखें यही उसूल। आरज़ूमंदान सेहत याद रखें यही उसूल। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद, शाम को खाना 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद, 10 मिनट हर 20 मिनट टहल लोगे तो और अच्छा, कम से कम 10 मिनट शाम को खाने के बाद, मुस्करा कर चल दिए तुम कुछ हमसे फरमाने की बात। विधायक चले गए ना, मुस्करा कर गए। मुस्करा कर चल दिए तुम कुछ हमसे फरमाने की बात। बिजलियाँ चमका रहे हो फूल बरसाने के बाद। बिजलियाँ चमका रहे हो, धन्य हो यज्ञेशदास, बरसाने के बाद। बिजलियाँ चमका रहे हो कुछ हमसे फरमाने के बाद। 10 मिनट हर रोज डाले शाम को खाने के बाद। 10 मिनट हर रोज डाले शाम को खाने के बाद। जल्दी सोना जल्दी उठना, बाबा हरीश दास, जल्दी सोना जल्दी उठना और कम पधरौनी देना। जल्दी सोना जल्दी उठना घूमने जाना सुबह। जल्दी सोना जल्दी उठना मोबाइल ना चलाना घूमने जाना सुबह। बिस्तर पर लेटे लेटे फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप, व्हाट इज दैट माई नॉलेज। क्या बात है, ये बिस्तर पर सोने गए हो
बहुत आवश्यक है बात एक दो कर, बाकी रख दो। ये चुपके चुपके बात मत करो, बहुत दुख होगा। बाथरूम तरफ आड़ में छिप छिप के बात मत करो। छत पे टांग टेढ़ी करके खड़े होकर बात मत करो। ए लल्ली देवी, ए लल्लू राम, मान जाओ, गलत बात है। उधर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा हूं। आड़ में क्यों खड़े हो? ऐसे ही आया था। तो मोबाइल क्यों पकड़े हो? ये बेईमानी छोड़ो। कौन सुख देगा तुमको? ये सब लफंगे लोग फालतू मोबाइल में बात, वासनात्मक बात कर करके तुम्हारे चरित्र को नष्ट करने वाले लोग हैं। इसलिए बेटियों से भी मैं कहूंगा, किसी लड़के वड़के से बातें बातें मत करना। और लड़कों से भी कहूंगा, किसी लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना, अन्यथा ऐसा चक्र भी रचना होगी कि अभिमन्यु की तरह मारे जाओगे। उसे लफड़े में मत फंसो। अपने माँ बाप से बात करो, भाई से बात करो। ये वासना विष का काम करेगी। अपनी बहन का ख्याल करो। सभी बेटियों की रक्षा करो। नारी की जो रक्षा करता है, बेटियों की रक्षा करता है, उसके लिए भगवान